गोपाल और गोपियां एक अटूट रिश्ता। ये रिश्ता केवल एक साधारण मित्रता नहीं थी, बल्कि एक गहरा और आध्यात्मिक संबंध था। गोपियों के लिए कृष्ण केवल एक मित्र नहीं थे, वे उनके जीवन का केंद्र थे। वृंदावन की धरती, जहाँ यमुना नदी बहती है, वहाँ भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बिताया। यह वही स्थान है जहाँ उन्होंने अपनी बाल लीलाओं से सभी को मोहित किया। यमुना के किनारे वृंदावन की हर गली और हर कोना कृष्ण की लीलाओं का साक्षी है। कृष्ण, जिन्हें प्यार से गोपाल भी कहते हैं, अपनी बाल लीलाओं के लिए फेमस हैं। उनकी हर लीला में एक गहरा संदेश छिपा होता था। उनकी शरारतें, उनकी मुस्कान और उनकी बांसुरी की धुन ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। गोपियां, वृंदावन की ग्वाल बालाएं, गोपाल की प्यारी फ्रेंड्स थीं। वे कृष्ण के साथ हर पल बिताने के लिए उत्सुक रहती थीं। उनके लिए कृष्ण का साथ ही सबसे बड़ा सुख था। गोपाल और गोपियों के बीच का प्यार बहुत स्ट्रांग और निस्वार्थ था। यह प्रेम किसी भी स्वार्थ से परे था। गोपियों का समर्पण और कृष्ण का स्नेह एक दूसरे के प्रति अद्वितीय था। यह प्यार एक्चुअली दिव्य प्रेम का साइन है, जो दुनियावी बंधनों से परे है। यह प्रेम आत्मा का प्रेम है, जो किसी भी भौतिक बंधन से मुक्त है। यह प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ और शुद्ध होता है। ये प्यार भक्ति और समर्पण से भरा हुआ है। गोपियों की भक्ति और कृष्ण के प्रति उनका समर्पण हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में कोई शर्त नहीं होती। यह केवल प्रेम और विश्वास का संबंध होता है। गोपाल की बांसुरी की मीठी धुन सुनकर गोपियां अपने घर परिवार को छोड़कर उनके पास खींची चली आती थीं। यह धुन उनके लिए एक आह्वान थी, जो उन्हें कृष्ण के पास खींच लाती थी। यह प्रेम और भक्ति का एक अद्वितीय उदाहरण है, जो हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती है। वृंदावन लीलाओं का घर, ये वह स्थान है जहां हर कोने में भक्ति और प्रेम की कहानियां बसी हुई हैं। वृंदावन सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक फीलिंग है। यहाँ की हर गली, हर मोड़ पर एक नई कहानी है, एक नया अनुभव है। ये वो पवित्र जगह है जहां गोपाल ने अपनी लीलाओं से भक्ति का असली टेस्ट छकाया। यहाँ के वृक्ष, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ गोपाल की लीलाओं का साक्षी है। यहाँ की हर गली, हर पेड़, हर छोटे से छोटे कण में गोपाल की लीलाओं की यादें हैं। यहाँ की हवा में एक अलग ही मिठास है, जो सीधे दिल को छू जाती है। वृंदावन की हवा में आज भी गोपाल की बांसुरी की धुन सुनाई देती है, जो भक्तों के दिल को मोह लेती है। यह धुन एक ऐसा संगीत है जो आत्मा को शांति और सुकून प्रदान करता है। यहाँ आकर मन को एक अलग ही शांति और खुशी मिलती है। यहाँ की शांति और भक्ति का माहौल हर किसी के दिल को छू जाता है। वृंदावन में बिताया हर पल एक यादगार अनुभव बन जाता है, जो जीवन भर के लिए दिल में बस जाता है। माखन चोर लीला, बचपन की शरारतें। गोपाल अपनी बाल लीलाओं के लिए बहुत फेमस थे। माखन चोर लीला तो सब जानते हैं। गोपाल को माखन बहुत पसंद था और गोपियों के घर से माखन चुराकर खाना उनकी आदत बन गई थी। गोपियां गोपाल की इस शरारत से परेशान भी होती थीं और खुश भी। वो गोपाल को माखन चुराने से रोकने की बहुत कोशिश करती, पर गोपाल अपनी चालाकी से उन्हें हर बार हरा देते थे। रासलीला, प्रेम और समर्पण का डांस। रासलीला गोपाल और गोपियों के प्यार का एक दिव्य नृत्य है। पूर्णिमा की रात में यमुना नदी के किनारे गोपाल गोपियों के साथ रास रचाते थे। ये डांस सांसारिक प्यार से अलग दिव्य प्रेम का साइन है। रासलीला में गोपियों का गोपाल के प्रति पूरा समर्पण और प्यार दिखाई देता है। गोवर्धन लीला, प्रकृति का रक्षक गोपाल। इंद्र के गुस्से से वृंदावन वालों को बचाने के लिए गोपाल ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। ये लीला गोपाल की ताकत और प्रकृति के प्रति उनके प्यार का साइन है। गोपाल ने इस लीला से ये मैसेज दिया कि घमंड का अंत जरूर होता है और प्यार और दया की हमेशा जीत होती है। गोपाल ने इंद्र का गुस्सा शांत किया और वृंदावन वालों को सुरक्षा दी। कालिया नाग लीला, डर का अंत। यमुना नदी में रहने वाले कालिया नाग के डर से मुक्ति दिलाने के लिए गोपाल ने कालिया नाग को हराया। ये लीला बुराई पर अच्छाई की जीत का साइन है। गोपाल ने कालिया नाग को हराकर ये मैसेज दिया कि सच्चाई और धर्म की रक्षा के लिए हमें बिना डरे लड़ना चाहिए। कालिया नाग को हराकर गोपाल ने यमुना नदी को जहर मुक्त बनाया। गोपियों का प्यार, निस्वार्थ भक्ति की मिसाल। गोपियों का गोपाल के प्रति प्यार निस्वार्थ और दिव्य था। वो गोपाल को अपना सब कुछ मानती थीं और उनके लिए कुछ भी त्यागने को तैयार रहती थीं।
गोपियों का प्यार दुनियावी मोह माया से परे शुद्ध और सच्ची भक्ति की मिसाल है। ये प्यार हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में सेल्फिशनेस नहीं होती। लीलाओं का आध्यात्मिक महत्व। गोपाल की लीलाएं सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेशों से भरी हुई हैं। ये लीलाएं हमें जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को समझाने के साथ साथ सच्चाई, धर्म, प्यार, दया और भक्ति का रास्ता दिखाती हैं। इन लीलाओं को समझने से हम आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं। लीलाओं के जरिए गोपाल ने हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाया है। आज के समय में गोपाल और गोपियों की प्रासंगिकता। यह विषय न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी इसका गहरा प्रभाव है। आज के मॉडर्न युग में भी गोपाल और गोपियों की लीलाएं उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं जितनी पहले थीं। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं, चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों न हों। लीलाओं से हमें प्यार, त्याग, दया और भक्ति जैसे वैल्यूज सीखने को मिलते हैं। ये मूल्य हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं और भक्ति जैसे वैल्यूज सीखने को मिलते हैं। गोपाल की लीलाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और दूसरों के प्रति दयालु हो सकते हैं। गोपाल की लीलाएं हमें जिंदगी के प्रति पॉजिटिव नजरिया रखने और मुश्किलों का डटकर सामना करने की प्रेरणा देती हैं। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और हमेशा सकारात्मक रह सकते हैं। इन लीलाओं में छिपे संदेश हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं और एक अच्छा इंसान बनने में मदद करते हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और एक अच्छा इंसान बनने में मदद करते हैं। गोपाल और गोपियों की लीलाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। गोपाल और गोपियों की लीलाएं भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। ये लीलाएं हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती हैं और हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाती हैं। इन कहानियों के माध्यम से हम अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रख सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी इनसे अवगत करा सकते हैं।